नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृद्धा पेंशन को लेकर के। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उस अपडेट के बारे में हम लोग बड़ी विस्तार से जानेंगे। अब पंचायत स्तर पर दिया जाएगा पेंशन। अब पंचायत स्तर से आप काम करा सकते हैं और अब पंचायत स्तर से ही आपको क्या किया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांगता हो। इन सभी चीजों को लेकर के एक नोटिस निकाली गई है। ये नोटिस आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं। इस नोटिस में स्पष्टता पूरा क्लियर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब कुछ लिखा हुआ है और किनको किनको पैसा मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा ये आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। मार्च और अप्रैल का मिलेगा या केवल मार्च का मिलेगा या अप्रैल का मिलेगा, इसमें पूरे डिटेल्स में लिखा गया है। आप लोग नोटिस बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बगल के स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे आसानी से। तो जितने भी वृद्धा पेंशन वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक दुख खबरी भी है कि बहुत सारे लोगों का नाम इस लिस्ट से कट जाएगा। अगर आप इस चीज को पूरा नहीं करते हैं, इस सत्यापन को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका नाम कट जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस लिस्ट के बारे में जो इस लेटर में लिखा गया है। सबसे पहले इस पर लिखा गया है कि समाज कल्याण विभाग सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, ये ऑफिशियल नोटिस है, समझ गए। उसके बाद लिखा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के लिए आवश्यक सूचना, जरूरी सूचना। इस सूचना को अगर आप नहीं जानते हैं आपका पेंशन रुक जाएगा। जिन पेंशन धारियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है उनके लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब जितने भी पेंशन धारी हैं उनको अभी तक जो व्यक्ति अपना जीवन प्रमाणीकरण अगर नहीं दिए हैं, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, विशेष एक शिविर लगाया जाएगा आपके पंचायतों के माध्यम से और आपको जाकर के वहीं पर आपका जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन कराना होगा, तब जाकर के आपकी आगे की स्टेप बढ़ेगा। समझ गए। ये सत्यापन कब से कब तक चलेगा? ये सत्यापन इसमें लिखा गया है कि 30/4/2026 से 30/5/2026 तक, यानी कि पूरे एक महीने, पूरे मई का महीना का समय दिया जा रहा है। इस मई के महीने में आप सत्यापन करा सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि क्या क्या करना है। फर्स्ट में कह रहा है कि छूटे हुए पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाणीकरण, लाइफ सर्टिफिकेशन अवश्य करा ले, नहीं कराइएगा पेंशन रुक जाएगा। पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर या कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर निःशुल्क सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें कह रहा है कि आप पंचायत स्तर पर जो शिविर लगाया जाएगा उस शिविर के माध्यम से जाकर के आप सत्यापन कीजिए या सर्विस सेंटर पर जाकर के कीजिए, सीएससी केंद्र से भले, और निःशुल्क है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, तो जाकर के करा सकते हैं। आवश्यक कागजात कह रहे हैं कि आवश्यक दस्तावेज क्या देना है। कह रहे हैं कि आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या ई लाभार्थी संख्या साथ ले जाए, तीनों में से कोई एक ले जाए। आधार कार्ड ले जाए या बैंक खाता ले जाए या ई लाभार्थी संख्या है आपके पास तो ले जाइए। ई लाभार्थी संख्या अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक खाता ले जाइए या आधार कार्ड ले जाइए। उसके बाद इसमें लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा गया है कि मार्च माह 2026 का पेंशन भुगतान जीवन प्रमाणीकृत पेंशनधारियों को ही किया गया है। मार्च का पैसा बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है और बहुत सारे लोगों को मिल भी गया। तो मिला किनको? जो भी लाइफ सर्टिफिकेशन करा लिए हैं उनको मिल चुका। जितने भी लोग अभी तक लाइफ सर्टिफिकेशन नहीं कराए हैं उनको अभी तक पैसा, मार्च का पैसा नहीं मिल पाया है। तो अगर आप मार्च और अप्रैल दोनों का पैसा लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जाकर के शिविर में या सीएससी के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेशन यानी कि जीवन प्रमाणीकरण करा लें। आगे लिखा गया है कि बायोमेट्रिक फिंगर के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर शिविर में भौतिक सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बायोमेट्रिक सीएससी केंद्र से जाकर के कराते हैं और आपका काम नहीं करता है, क्योंकि 60 के प्लस अगर काम अगर नहीं करता है, बायोमेट्रिक आपका फिंगर काम नहीं कर रहा है, अपडेट नहीं है, तो आप शिविर में जाकर के अपना भौतिक सत्यापन, भौतिक का मतलब होता है आप साक्षात वहां पर जाएंगे और आपको देखा जाएगा कि आप जीवित है, आप ठीक ठाक हैं, तो आपका वहां पर लाइफ सर्टिफिकेशन क्लियर कर दिया जाएगा, जीवन प्रमाणीकृत कर दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में?
उसके बाद इसमें लिखा है कि पेंशन धारियों की सहायता हेल्प नंबर दिया गया, हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर है। इसमें लिखा गया है 1800-345-6262 और समय जो दिया गया है कार्य दिवस में सोमवार से शनिवार तक, उसके बाद 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक संचालित होगा। आ रही है बात समझ में? अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और विस्तार में समझ लेते हैं बाबू। सबको समझना है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति समझेंगे और बाकी नहीं समझेंगे, सबको समझना है। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें और लिखा है कि जिन पेंशनधारियों का ई लाभार्थी पोर्टल पर आधार एंट्री नहीं है, उनके आधार एंट्री की व्यवस्था सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के ई लाभार्थी लॉगिन में उपलब्ध है। जिनका आधार एंट्री नहीं हुआ है वो आधार एंट्री कराएंगे। उसके बाद लिखा है कि वैसे पेंशनधारी जिनका आधार कार्ड नहीं बना है वे आधार केंद्र पर जाकर अपना आधार कार्ड शीघ्र बनवा ले एवं पोर्टल पर एंट्री करवाएं, वो भी प्रखंड कार्यालय या सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा के पोर्टल पर जाकर के। मृत पेंशनधारियों की सूचना परिवार के सदस्य या निकट संबंधी पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि वीडियो और नगर कार्यपालक पदाधिकारी को अवश्य दे। अगर आपके घर में जो पेंशनधारी हैं और आपके पेंशनधारी मृत हो चुके हैं तो इस मृत व्यक्तियों का सूचना आप लोग पंचायत सचिव को दे, उनसे भी नहीं होता है तो वीडियो साहब को दे, उनसे भी नहीं होता है तो नगर पालिका का पदाधिकारी जो होते हैं उनको जाकर के दीजिए। तो इतने सिस्टम के साथ तो एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अपने पंचायत शिविर में सत्यापन, भौतिक सत्यापन करा लीजिए। क्योंकि देखिए सीएससी केंद्र से कराते हैं तो हो सकता है कि ऑनलाइन के माध्यम से अगर नहीं उठाता है तो परेशानी आ जाएगी। तो वही चीज अगर आप जाकर के भौतिक सत्यापन करा लेते हैं शिविर में जाकर के, स्पष्टता सामने आप रहिएगा और आपका क्लियर हो जाएगा, जीवन प्रमाणीकरण हो जाएगा, तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, अन्यथा आपका पैसा बंद होगा। इस बात को आप लोग स्पष्टता समझ लीजिए। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है। अगर जानकारी सही लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेशन दें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जितने भी वृद्धा पेंशन पाते हैं उनको जानकारी प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।